सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू न्यू मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग। तो सो गाइस ये थी हमारी लोकेशन, ये वाला होटल लिया था हमने, पर जो हमें रूम मिला ना बिल्कुल बेकार रूम था, बिल्कुल बेकार रूम। क्या करें, यहाँ 10-10 हज़ार रुपये किराया एक रूम का रेंट है यहाँ पे। तो ये हमने रूम 2000 में लिया रात को विदाउट एसी, और उसमें सफाई बिल्कुल नहीं। कभी उसमें वो कीड़े मकोड़े इतने निकल रहे हैं, कभी मतलब नीचे ज़मीन के ऊपर आप पैर ही नहीं रख सकते, इतने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। कभी कीड़ियाँ, चींटियाँ और वो क्या कान खजूरे ऐसे निकल रहे हैं कमरे के अंदर। तो अभी रूम को खाली करते हैं, कहीं और रूम लेंगे, और अभी देखते हैं हमारा जाने का प्रोग्राम कहाँ है। कहाँ जाना? ताल में जाएंगे, 7 ताल। प्रणय तूने कहाँ जाना? 7 ताल घूमेंगे। मैंने 7 ताल। तो सो गाइस धूप निकल चुकी है और गर्मी फुल है, फुल नहीं है, ठीक है, हवा चल रही है अच्छी यहाँ पे, और ठंडी हवा चल रही है। जैसे हमारे पंजाब में तो गर्म हवा चलती है ना, लू चलती है, पर यहाँ पे थोड़ी हवा में ठंडक है। ये देखो हमारे अभी निकलते हैं भीमताल, देखते हैं भीमताल, 7 ताल, जो इतने ताल वगैरह है ना वो इनको दिखा देते हैं बच्चों को आज। पापा मैंने होटल का नाम लिखा है कीड़ा होटल। हाँ, तो प्रणव ने होटल का नाम रख दिया कीड़ा होटल। होटल तो बढ़िया है पर साफ सफाई नहीं रखी हुई इन्होंने। चार्जर के ऊपर ही बैठ गए। तो गाइस ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है ना, ये होटल से बाहर निकलती ही है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो एक साइड के निकाल के फिर दूसरी साइड के निकालते हैं। सो गाइस ये देखो पहाड़ों के अंदर जाम लगा हुआ, जंगल के अंदर जाम, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो जंगल के अंदर जाम लगा हुआ, और पता नहीं किस चीज का जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो सो गाइस हम जा रहे हैं भीमताल, और ईशान भैया ने आगे बैठ गए हैं और अपनी बुढ़िया को पीछे बिठा दिया है। ये आगे क्यों बैठा है, इसकी वजह वो है, दिखाओ क्या? वो एलसीडी दिखाओ। हाँ, तो सो गाइस ये आगे इसलिए बैठा क्योंकि इसने इसमें से अपनी पसंद की चीजें लगानी होती है। अब ये देख रहे हैं इस टाइम में जट प्रभजोत का अब तो 6 बज गए हैं, ये तो कम से कम कुछ शुरुआत हो गई होगी। ये इसका फैन है, ये जो हमारा लड़का है ना जट प्रभजोत का फैन है ये, बस उसको देखता ही देखता है। तो अभी जाम खुल नहीं रहा यार, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा जाम। सो गाइस HMT चेज लिमिटेड, रानी बाग, नैनीताल। सो गाइस ये फैक्ट्री है, बहुत पुरानी लग रही है मेरे को। गाड़ियों का जमाना नहीं रहा, तो देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री उसकी वैसी ही पड़ी है, सुनसान पड़ी है। और क्या बना पड़ा है, खंडर बना पड़ा फैक्ट्री में। और भाई ये वाला जाम जो है ना, पहाड़ी रास्ते का जाम, ये हमारी जान नहीं छोड़ रहा है यार। और ये देखो यहाँ पे ग्रीन है और अभी भी जाम चल रहा है, और उसके आगे रेड है। और जितनी दूर हमने जाना ना, सारे रास्ते में येलो पट्टी, येलो लाइन बनी हुई है, सभी येलो लाइन बनी हुई है। ये देखो दूर तक, ये देखो कहाँ जाना हमने, और हमने जाना कितना, 18 किलोमीटर बस, और टाइम बता रहा 50 मिनट, मतलब कि 18 किलोमीटर को 50 मिनट लगेंगे। तो इससे बढ़िया तो हम कैंसिल ही कर देते, अब यहाँ से यू टर्न भी नहीं ले सकते। ये हमारी हो रही है ऑफ रोडिंग। तो सो गाइस हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी डीजल खत्म हो चुका, और हमें ये टेंशन हुई पड़ी है, भूख तो हमें भी बहुत लगी है, पर हम सोच रहे हैं पहले गाड़ी को कुछ खिला दिया जाए यार, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका, और कब से जाम में फंसे हुए, और हमें यही टेंशन थी कि गाड़ी बंद ना हो जाए। ये फिर जाम आया, और भैया इतनी टेंशन, मेरे को तो लग रहा है पूरे फंस गए हम, क्योंकि इंटरनेट पे बता रहा है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पंप बता रहा है, और उसका बता रहे भी वो क्लोज है। अभी देखते हैं भाई, क्लोज मत हो, नहीं तो यार पूरा फंस गया तो बिना तेल के उत्तराखंड के अंदर। वो चक दिए फटे तेल को आगे, क्योंकि हमें ये पेट्रोल पंप, ये देखो पेट्रोल पंप मिल चुका, तो हमने डलवाया इसमें 1500 का तेल, क्योंकि ये अब इसकी रेंज देखो 330 किलोमीटर आ गई, जो कि रेंज 0 आ रही थी पहले। तो अब भैया अपनी पेट पूजा करते हैं, अपने में तेल डलवाते हैं। तो भाई हमारा प्रणव कुछ भी नहीं खाता यार, इसका क्या करें। ये 1 प्लेट लिया, ये भाई इतने पड़े हैं। प्रणव तू क्यों नहीं कुछ खाता यार?
और ये नंदरानी को भी भूख खत्म हुई, शुगर है, परोठा मिला इसे, है ना। मैगी खा ले बेटा, मैगी तो खा ही लूँगा। तो सो गाइस ये मेरा परोठा दही निशा के साथ शेयर करेंगे। ईशान की जिद भारी पड़ गई सभी पे, सभी जा रहे हैं एक्वेरियम में, नाव में। चलो भाई। हाँ जी, कहाँ बैठना? दो सामने दो बीच में। हाँ जी, दो सामने। एक बच्चों के साथ बैठेंगे, एक बच्चे के लिए मेंबर लेंगे। सो गाइस ईशान की बोटिंग ठंडा ठंडा पानी। पूरी हो चुकी है। ओए पानी में हाथ मत डालो। सो गाइस प्रणव खुश। सो गाइस हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है झील के अंदर। वैसे तो मैं समुद्र के अंदर भी गया हुआ हूँ, पर झील के अंदर पहला एक्सपीरियंस है हमारा। तो गाइस यहाँ पे जाना हमने सामने ये वाले में, यहाँ पे बोल रहे फिश एक्वेरियम है, और यहाँ पे बैठ के हम चाय पियेंगे रूफ टॉप। तो गाइस हमारी नंदरानी बोट डर रही है, बोट के बीच में चलते। बोट कैसे हिल रही है भाई, कैसे हिल रही है बोट। और इकट्ठे आ जाए ना। ये बैलेंस है ना, बैलेंस बनाना पड़ता है इसका। मिडिल वाले पर लंबा एक्स्ट्रा में चाहिए, हैं? मिडिल वाले पर लंबा एक्स्ट्रा में चाहिए। अच्छा मिडिल ये इसमें, हाँ बीच वाले पे ऐसे रखेंगे तो हिलेगी। हाँ फिर नहीं हिलती। सो गाइस इतने एक्वेरियम देखिए, फिर आगे एक्वेरियम देखने के लिए। सुंदर है ना, ब्लैक वाली सुंदर लग रही है। इसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर। सो गाइस इनकी लड़ाई हो रही थी और हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर आया नहीं अभी। सो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका। मैं भी पीऊंगा। मेरे और नंदरानी के लिए मोजितो और इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी, दोनों के लिए। हमारे आसपास पूरी झील है और हम कर रहे हैं रूफ टॉप। रूफ टॉप क्या, कैफे में बैठे हैं। ईशान जल्दी कर बेटा, चले चलिए जल्दी पियो। कोल्ड कॉफ़ी इसको कट भी लगी है, और ये मोजितो भी नहीं अच्छा लगा इसको, मोजितो भी नहीं अच्छा लगा। तो सो गाइस सभी का हो गया खाना पीना। प्रणव हमारा गुस्से, प्रणव गुस्से। वो देखो मछली कितनी बड़ी बड़ी है। हाँ ये देखो फिश कितनी बड़ी बड़ी फिश है। तो सो गाइस हमने अपना चिल किया रूफ टॉप कैफे में, और अब हमारी खड़ी है ये नाव, इस पे बैठेंगे और फिर चलते हैं उस पार। तो सो गाइस नंदरानी इतने पानी में ना, इतने गहरे पानी में पहली बार इस नाव पे बैठी है। ये बैठती है छोटे मोटे नाव, छोटे मोटे झील में, जैसे वो आम बनी होती है। तो ये नेचुरल झील। और इसको पूछते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा रहा मैडम जी एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, पर डर भी लग रहा है तो मजा भी आ रहा है। डर भी लग रहा है तो मजा भी आ रहा है। ये साड़ी ये वाले रूफ टॉप यहाँ पे हम पीकर आए हैं। मोजितो पिए हमने, ईशान और ने कोल्ड कॉफ़ी पी, और दोनों चीज़ें टेस्टी नहीं थी ना ईशान। ईशान टेस्टी था वो कोल्ड कॉफ़ी। और तेरे को मोजितो कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? मजीतो नहीं था वो, तो मजीती था। मजीतो नहीं मजीती था। पहले हमको जाने दो, फिर आप आदमी आना। चल प्रणव ये सेंटर वाले पे पैर रख। चलो भी आ जाओ, आप कंफर्टेबल हो गए सब। तो गाइस हम वहाँ से घूम के आ चुके। भीमताल लेकर गए इनको, ये तब भी खुश नहीं हुए। और भीमताल में लगा हमारा एक एक्वेरियम देख के आए हैं। वो झील के ना बीचों बीच था एक्वेरियम। उसके अंदर फिशेस की मतलब वैरायटी थी, सभी वैरायटी फिशेस की थी। उसके हमारे 400 लगे, मतलब 100 रुपया पर पर्सन उसकी टिकट लगी है। और 400 रुपया बोट का लगा, जो कि आपको लेके जाता वहाँ पे। और वहाँ पे आधा घंटा वो मतलब 15-20 मिनट आप घूम सकते हो वहाँ से, और वो वापस फिर आपको किनारे पे छोड़ देता। 400 रुपया वो लेता। वहाँ एक कैफ़े भी बना हुआ है बीचों बीच, एक्वेरियम जहाँ बना है फिश एक्वेरियम, उसके ऊपर एक बीचों बीच रूफ टॉप पे एक कैफ़े बना हुआ है। वहाँ पे आप खा पी सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद फिर हम आगे वहाँ पे खाया पिया, और आगे आने के बाद अब हमने होटल लिया हमने कहाँ पे, उत्तराखंड में भवाली है, और ये काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ पे वो बोलते हैं, ये देखो गर्मियों में भी रजाई रखी हुई है। मैंने इनसे पूछा था भी यहाँ पे एसी रूम नहीं मिलेगा। वो बोल रहे भैया ये देखो गर्मियों में भी हमने रजाई रखी हुई है, एसी क्या करोगे। तो ये काफ़ी हाइट पे है, ये आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे रूम का नज़ारा थोड़ा,
सामने रोड है, रोड क्या हाईवे ही है ये, और ये काफ़ी टॉप पे आए हुए हैं। और वैसे टॉप पे आया और इधर इससे टॉप पे भी एक पहाड़ है ये सो गाइस यहाँ सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब जाम बहुत मिलता, हमें भी बहुत जाम मिला, बहुत जाम मिला। तो वो सामने वाली तो इससे छोटी सड़क है, वो देखो वो मेन हाईवे है। तो भैया हमारा ईशान फंस गया टॉयलेट के अंदर। बेटा अब अकल करनी है, जब भी टॉयलेट जाना ना तो पहले टूटी चला के देखना भी पानी है या नहीं है, ठीक है। तो भैया ये 1.5 घंटे के बाद आया और ये बोतल से धोकर आया, मोटी बोतल के साथ, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। तो सुबह इस अब भाई साहब आए हैं पानी ठीक करने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है? किसी में भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, है ना? किसी में नहीं आ रहा ना? तो सो गाइस ये देखो रात हो चुकी है, पहाड़ों की रात, और मौसम ठंडा हुआ बड़ा, और हमने सोचा भी हम क्यों ना पहाड़ों का मजा ले और मोमोज खा के आते हैं। और सभी तैयार है मोमोज खाने के लिए। मोमोज खाने के लिए तैयार है, ईशान ने मोमोज खाने हैं, इसलिए कब का बोला है मोमोज खाने हैं। और हम खाने जा रहे हैं मोमोज, और यहाँ पर लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं, हम तो वैसे ही घूम रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हम आधी बाजू की ये पहनी है और लोग यहाँ पे स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और वाकई में रात को थोड़ी ठंड हो गई है, हम तीनों ने चिट्ठी स्वेटर जैकेट वाला काम नहीं है। वैसे ये देखो पहाड़ी व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे हैं रोड पे। चलो अभी मोमोज की दुकान ढूंढो कहाँ पे है। यहाँ तो मीट की दुकानें लग रही है मेरे को, मोमोज तो दिख नहीं रहे। बेटा एक आप मोमोज प्लेन, एक फ्राई मोमोज, तो एक ये मंगवाया हमने सूप थुपका, वेज सूप थुपका। हमारा ईशान खा रहा मोमोज। मोमोज क्या? आप क्या खा रहे हैं? मैं वेज थुपका। वेज थुपका का थुपका, ये कच्चे नूडल है पर टेस्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पहली बार ही ट्राई किया ये। प्रणव खा बेटा, अच्छे हैं ये देख, शक्लों बढ़िया लग रही है, कुरकुरे बनाए हैं ना। और ये सूप भी बहुत अच्छा है ये वाला। तो सो गाइस हम जहाँ खाना खाने लगे हैं ना, वो लोकेशन दिखाऊँ आपको। और ये देखिए लोकेशन, इस पार्टी हॉल में खाना खाने लगे हम। तो सो गाइस हमारा यहाँ पे खाने का मतलब ये है कि ये जो होटल है ना, ये रूम के अंदर खाना नहीं खाने देते, और इन्होंने ये स्पेशल एक डाइनिंग रूम बनाया हुआ जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। और यहाँ पर 1 टेबल 2 टेबल और 2 टेबल 4 टेबल लगे हुए हैं। मतलब जिस भी रूम वालों ने खाना खाना वो यहीं पर खाएगा, चाहे वो बाहर से लेकर आओ, चाहे खुद यहाँ से मंगाओ वो खाना। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इससे क्या होगा, होटल का रूम बिल्कुल साफ रहेगा। क्योंकि सोना तो हम ही लोगों ने है ना,